नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का 14वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है। कहा गया है यदि किसी विशिष्ट कोड में BAD को 7 लिखा जाता है, BAD को जोड़िएगा तो 7 होगा। इसको 7 लिखा जाता है तो कोई बात नहीं। अब SAP को जोड़िएगा तो 36 होगा, यानी कि 3 और 6 को जोड़ा है तो 9 लिखा। ठीक उसी प्रकार BAN को क्या लिखा जाएगा, तो BAN को जोड़िएगा तो 14 1 15 2 17 होता है, 1 7, तो 7 1 कितना हो गया, 8 हो गया। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता नीचे दिए गए 3 घन की अवस्थाएं दर्शाया गया है, तो रोमन अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो 1 के विपरीत फलक पर कह रहा है, तो देखते हैं ये 1 1 जो है दोनों में मिल रहा है। चलिए अब जो है 1 1 मिल रहा है। फिर यहाँ पर देखिए आगे बढ़िएगा दाएँ, तो यहाँ पर 2 3 और 4 5 मिल रहा है। तो 1 के विपरीत वही होगा जो घन में नहीं दिख रहा है। आपको देखिए घन में 6 के कहीं पर भी दिख रहा है, दोनों में से किसी में भी नहीं है, इसीलिए आपका आंसर जो है ए यानी कि 6 हो जाएगा, ए नंबर। अगला सवाल कहता दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं। कितने पेन नीले हैं देखा जाए तो नीला पेनों की संख्या देखिए यहाँ से। कहता दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं, तो नीले हैं। यहाँ पर देखिए पेन ये है और ये नीला ये है, यानी इसके अंतर्गत भी आना चाहिए और इसके अंतर्गत भी आना चाहिए। अब देखिए इसमें कौन कौन आ रहा है, ये जो है केवल 9 और 4 यार 19 और 4 आ रहा है, 19 और 4 आ रहा है, तो मतलब आपका आंसर हो जाएगा 19 4 23। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से अधिक है, तो संख्या का मान क्या होगा। देखिए इस दोनों का मान अंतर जो है दिया हुआ है 120, तो 120 है और यह 17 और 32 का अंतर कितना हो जाएगा, 17 10 27 और 5, यानी कि 15 हो जाएगा 32 गुना 100। अब 15 8 है 120 से और 8 गुना 100 बराबर 800। अगला सवाल देखा जाए। कहता है एक नाव 3 घंटे 15 मिनट में 15 किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल तथा 10.5 किलोमीटर 10.5 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, और यह 3 घंटे में 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 14 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, तो अस्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चूँकि आप बना सकते हैं, इसमें थोड़ा सा विलम्ब लगेगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। एक व्यक्ति जो है किसी निश्चित राशि को 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है और 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपया कम है, यानी कि संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि जितना उसने लिया था उससे 250 कम है। इसका मतलब उधार ली गई राशि कितना है। उधार ली गई राशि देखा जाए तो 15 गुना 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 75%, और 100 से कितना परसेंट कम है 25, तो 25 यहाँ पर मान दिया हुआ है और गुना करना है 100 से, यानी कुल कितना था। कम जो है कितना हुआ है 25 हुआ है, उसने 100 दिया था तो उसको 75 प्राप्त हुआ, यानी 25 कम है, तो कम का मान दिया हुआ है 250, तो कम के कम से भाग देंगे, 100 से गुना करेंगे तो 25 दही और 1000 आपका आंसर आ गया। अगला सवाल देखा जाए। कहता है समान त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को P तथा Q पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में कितना होगा। तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आप बना सकते हैं। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता है cot A + tan B बाय cot B + tan A, तो इसका कहता है सरलीकरण करने के लिए इसको आप सरलीकरण करेंगे तो आपका मान आ जाएगा tan B इंटू cot A, tan B इंटू cot A। अगले प्रश्नों को देखें। एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग 10 है। 2 बार फेंका जाएगा तो संख्या का प्राप्त योग होने वाली 10 है, अर्थात एक बार जो है 6 4 आएगा, एक बार 4 6 आएगा और एक बार 5 5 आएगा। इस प्रकार से, यानी कि 3 हो गया कुल नीचे। और कहता है कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता, तो हो जाएगा कितना 1/3 हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखा जाए। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसके वक्र पृष्ठ अर्थात इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेलन का आयतन क्या होगा।
आयतन चलिए ज्ञात करते हैं। तो आपको पता है बेलन का क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये हो जाता है 2 पाई, पाई का मान 22/7, तो 2 पाई आर एच, आर का मान हमें निकालना है और एच का मान दिया हुआ है ऊंचाई कितना, तो ऊंचाई दिया हुआ है, यहाँ पर ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ये और इसका मान दिया हुआ है कितना 660। अब काटते हैं, 7 दूने कितना हो गया 14। अब यहाँ पर 22 दिया कितना हो गया 66, 30 हो गया। अब यहाँ से काटेंगे तो 2 15, 15 बार में कट गया, तो आर बराबर कितना हो गया मेरा, आर बराबर जो मेरा निकल गया मान 15/2 निकला, इसका मतलब हो गया 7.5% आर का मान निकल गया। अब देखिए आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 गुना आर का मान जो है यहाँ पर निकलेगा 7.5 गुना 7.5, तो इसे दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 10 लिख सकते हैं, उड़ा दिए हैं, इधर भी उड़ा दिए हैं तो 10 लिख सकते हैं इधर हटा के। अब यहाँ पर गुना करना है फिर एच से, एच कितना है 14 है। अब इनको हल कीजिए तो 15, ये 5 15 75, 5 दूने 10, 5 दूने 10, 5 15 75। अब फिर 7 दूने 14, फिर 2 2 कट गया, फिर 2 11 22, तो ये 15 गुना 15 225 गुना 22 कीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो होगा ऑप्शन नंबर बी में 2475 सेंटीमीटर क्यूब। अगले प्रश्नों को देखा जाए। एक बाग में जो है 5776 पेड़ हैं और कहा जा रहा है कि पेड़ों को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पंक्ति में पेड़ भी हैं, यानी पेड़ और पंक्ति समान है। इसका मतलब है कि पेड़ भी अगर 76 है और इसका 76 से गुना करने हैं उसमें पंक्ति में पेड़ों की संख्या तो भी उतना ही होगा, तो हो जाएगा आपका 5776, यानी कि 76 गुना 76 कीजिएगा तो 5776 आ जाएगा। अगला सवाल देखा जाए। कहता है इसका माध्यिका ज्ञात करने के लिए, आपको माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो है छोटे से बड़े की ओर पहले लिखना है। तो जैसे देखिए 2 का इस्तेमाल 2 बार हुआ है तो 2 लिख देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 9 है और फिर 10 भी है और फिर 11 भी है। अब देखिए बीच वाला हो जाएगा 4 इधर से और 4 इधर से ख़त्म, तो बीच वाला 6 हो गया, तो 6 हो गया कौन, माध्यिका हो गया। अगर इसी में माध्य पूछता तो कुल को जोड़ के और कुल जितनी संख्या है उससे भाग दे देते। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किशोर ने अपनी रसोई के फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगाने की योजना बनाई है। अगर टाइल्स की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर और रसोई 2.4 मीटर लंबी और 1.6 मीटर चौड़ी है तो किशोर को कितने टाइल की ज़रूरत पड़ेगी। चूँकि ये वर्ग है तो वर्ग का भुजा हो जाएगा, मानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और ये आयत है तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। बस इतना ही करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2.4 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। फिर इसको जो है 1.6 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 160 हो जाएगा। अब गुना करना है कितना 10 गुना 10 से, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल उधर आयत का क्षेत्रफल ऊपर हो गया। अब काटिए यहाँ पर 2 शून्य खत्म। अब 16 गुना 24, 16 चौक 64 के 4 हो गया, 16 दूना 32, 6 38, तो इसका मतलब हो गया क्या 384, तो ऑप्शन नंबर डी में है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के निम्न पहाड़ियों में से कौन आपस में मिलाते हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थान कहलाता है नीलगिरी की पहाड़ी। अगले सवाल को देखें। कहता है बरखौन स्थलाकृति का संबंध किससे है, तो यह है मरुस्थल से। अगले प्रश्नों को देखें। कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो काली मिट्टी मानी जाती है, और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ये कपास की खेती के लिए अनिवार्य होता है, इसीलिए इसे काली कपास की मिट्टी कहा जाता है। तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के बारे में कहा जा रहा है कि कहाँ से शुरू किया था, तो ये जो है आंध्र प्रदेश के तेलंगाना से शुरू किया था विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगले सवाल को देखा जाए। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टानों से संस्तरों या परतों में खनिजों का निक्षेप संचय होता है, यानी कि भरपूर मात्रा में खनिज पाया जाता है, तो ये अवसादी चट्टान में पाया जाता है।
अगले सवाल को देखें, भारत के किस राज्य में रेट होल भारत के किस राज्य में रेट होल खनन किया जाता है? तो ये जो है मेघालय राज्य में किया जाता है रेट होल खनन का कार्य। अगला सवाल देखें, एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो उसके अयस्क जो है प्रमुख है बॉक्साइट, इन्हीं से किया जाता है। अगला सवाल देखें, भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए एक तो कच्छ की खाड़ी भी है, एक खंभात की खाड़ी है। चूँकि आपका आंसर सी लिया है, लेकिन होगा हकीकत में होगा खंभात की खाड़ी, जो कि ज्वारीय उत्पादन तरंगों के लिए अनिवार्य है। अगले प्रश्नों को देखें, भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो यह है खंभात की खाड़ी। हालांकि आपको कच्छ की खाड़ी में भी जो है ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन होता है, लेकिन अधिकांशतः आंसर जो है खंभात की खाड़ी ही लिया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो ये राजमार्ग की परियोजना है और ये स्वर्णिम चतुर्भुज 4 महानगरों को जोड़ा गया है और इसकी कुल दूरी जो है 5846 किलोमीटर है, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई है। अगला सवाल देखें, सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने। अगले प्रश्नों को देखें, किसने 1840 ईस्वी के करीब जो है कूका आंदोलन को आरंभ किया था? तो कूका आंदोलन को आरंभ करने वाले थे भगत जवाहरलाल। अगला सवाल को देखें, 23वां भारत यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव। तो 23वां भारत यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव EUFF का आयोजन ये किया गया था, तो नई दिल्ली में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले सवाल को देखें, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब चालू किया गया था? तो ये 1999 ईस्वी में चालू किया गया था, 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है? तो मुद्रास्फीति को कम करने के लिए नगद आरक्षी अनुपात में वृद्धि किया जाता है, यानी CRR में वृद्धि, और सावधिक तरलता अनुपात में जो है वृद्धि किया जाता है, और राजकोषीय घाटे में कमी किया जाता है, यानी कि ये सभी नियमें लागू होती हैं। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, कतवा हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, और लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में। अगला सवाल, लोकहित मुकदमे की संकल्पना सबसे पहले हुआ था USA यानी कि अमेरिका में, और भारत में जब हुआ था तो उस समय PN भगवती चीफ जस्टिस से। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा को। अगला सवाल देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरुआत किया? तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। अगले प्रश्नों को देखें, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो वह ठहरे थे कहाँ पे? किंग्सले हॉल में ठहरे थे। अगला सवाल देखें, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 12 नवंबर 1945 को मनाया गया। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो ताप, दाब, कार्य, शक्ति, ये सब अदिश राशि है, और त्वरण, वेग, विस्थापन, ये सब जो है आवेग, संवेग, ये सब जो है सदिश राशियाँ हैं। अगले प्रश्नों को देखें, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो कोंकण तट महाराष्ट्र में ये सत्य है, गुजरात में काठियावाड़ तट ये भी सत्य है, केरल में कोरोमंडल तट ये गलत है, क्योंकि केरल में जो है मालाबार तट है केरल में, तो मालाबार तट है केरल में, इसलिए ये गलत है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में, और कर्नाटक में भी मालाबार तट है, यानी कि कर्नाटक से केरल में मालाबार तट ही है। अगला सवाल देखा जाए, ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया था? तो ये 1813 के चार्टर अधिनियम में किया गया था, यानी कि भारतीय शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था किया गया, यानी कि विदेश हेतु शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अगला सवाल, निम्न में से किसे म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया? तो म्यूनिख समझौता 1938 ईस्वी में हुआ था, और ये जो है 4 देशों के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस था, रूस इससे संबंधित नहीं रहा। अगला सवाल देखा जाए, निम्न में से किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है?
तो पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय। अगर विश्व में रहेगा पुनर्जागरण का जनक यानी कि अग्रदूत, ये हो जाएगा दांते, जो कि इटली के महान कवि हैं दांते। तो दांते फिलहाल यहाँ पर आंसर लिया जा रहा है दांते, क्योंकि कथा विश्व लेवल पर यह है, यानी पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते और भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय। अगला सवाल, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ पर संचालित हुई? तो ये 1854 में पहली कपड़ा मिल या फिर कहिए तो कपास मिल, ये चालू हुआ था बॉम्बे में। लेकिन अगर सबसे पहली रहेगा सूती वस्त्र का ये जो है कारखाना, तो 1818 फोर्थ ग्लॉस्टर कोलकाता में। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा कथन विरंजक चूर्ण के बारे में असत्य है, यानी कि गलत है? कथा यह हल्के पीले चूर्ण है, ये बात सत्य है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन गैस निष्कासित करता है, ये भी सत्य है। और यह ऑक्सीकारक होता है, ये भी सत्य है। कथा जल में अधिक विलय होता है, ये गलत है, क्योंकि जल में अविलय होता है, यानी कि घुलनशील नहीं होता है। अगले सवाल को देखें, खाने का सोडा क्या है? तो यह है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और धोवन सोडा हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। अगला सवाल देखें, पानी आयनिक लवणों का सुविलायक होता है, क्यों? तो पानी जो है आयनिक लवणों का सुविलायक होता है, अच्छा विलायक, इसका कारण है कि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। अगले सवाल को देखें, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है, यानी कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो है वो है पोटेशियम, जिसका संकेत के होता है। अगले सवाल को देखें, काली घाट चित्रकला का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? तो ये था कोलकाता से काली घाट। अगला सवाल देखें, कॉस्मिक किरणें क्या हैं? तो कॉस्मिक किरणें यह जो एक आवेशिक कण होते हैं, इसका खोज विक्टर हेंस के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखें, निम्न में से दाब का इकाई, तो दाब का इकाई हो आपको जानते हैं कि बल बाय क्षेत्रफल होता है, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला सवाल, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद अनुसूची था? तो उस समय जो अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया, अपनाया गया, तो वो जो है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था। अगले सवाल को देखें, और 22 भाग था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता हैं? तो भारतीय संविधान की विशेषताओं को देखें तो यहाँ पर भारत जो है सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, ये बात सत्य है। और विभिन्न स्रोतों से प्रभावित है, ये भी सत्य है, क्योंकि विभिन्न देशों से विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। और कहता है कठोर है, कठोर और लचीला दोनों है। कहता अमेरिका की तरह संघ की वकालत है, ये भी गलत है। और सरकार का संसदीय स्वरूप है, ये सत्य है, यानी 1, 2, 5 हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, संविधान का कौन सा संशोधन भारत में मतदाताओं की उम्र से संबंधित है? तो 61वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें मतदान करने की उम्र जो है 21 से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो है 1989 ईस्वी में हुआ था संविधान संशोधन। अगले प्रश्नों को देखें, इनमें से कौन से अनुच्छेद भारत में नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? तो नागरिकता भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 में है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है? तो 356 का प्रयोग अभी तक में नहीं हुआ, वो तेलंगाना है और छत्तीसगढ़ है। अगले सवाल को देखें, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, यानी कि कौन सा कथन इसके बारे में सत्य है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने की प्रथा शुरुआत किया था, ये बात सत्य है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को नगद भुगतान किया करता था, ये भी बात सत्य है। और अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना था, ये भी बात सही है, यानी ये सभी कथन इसके बारे में सत्य है। अगला सवाल, राज्यसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितना हो सकती है, यानी निर्धारित है? तो 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 पर होती है। और चुनाव जो है 12 सदस्य कला विज्ञान साहित्य से मनोनीत किया जाते हैं, बाकी पर चुनाव होता है। अगला सवाल देखें, निम्न संसदीय समितियों में से सबसे बड़ी कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी है, क्योंकि इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। और लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा से आते हैं। और प्राक्कलन समिति लोकलेखा समिति के जुड़वा बहन के रूप में जाने जाते हैं। अगला सवाल देखें, निम्न में से किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो राज्य में सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, विधि अधिकारी महाधिवक्ता ही होते हैं। इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 का दिन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगले सवाल को देखें, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था?
तो प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना जो रखा था, यानी कि उद्देशिका प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। अगले सवाल को देखें, और जिसे प्रस्तावना को 22 जनवरी 1948 को स्वीकार कर लिया गया। अगला सवाल, निम्न में से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक के रूप में वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अगला सवाल देखें, इनमें से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर भारत में NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई? तो फेरवानी समिति की अनुशंसा पर की गई थी 1992 में। अगले प्रश्नों को देखें, भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? तो अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है, तो यह है एक्स विकर्ण, यानी कि इसकी प्रकृति जो है अनुप्रस्थ होती है, जबकि पी जो है प्राथमिक तरंगे की विकृति यानी कि प्रकृति जो है अनुदैर्घ्य होती है और सबसे ज़्यादा वेग जो है प्राथमिक का ही होता है। अगला सवाल, पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांशतः नदियां जो है किस कारण से डेल्टा का निर्माण नहीं करता है? तो उसे अधिक ढलान के कारण जो है डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाता है, और उधर की नदियां जैसे नर्मदा ताप्ती डेल्टा ना बना के एक्सचरी बनाती हैं। अगले सवाल को देखा जाए, निम्नलिखित में से किन क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान जो है अधिकतम वर्षा होती है? तो ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में होती है। अगला सवाल देखा जाए, पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होती है? तो तना से प्राप्त की जाती है। अगला सवाल देखें, किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना है? तो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। अगला सवाल, भारत के विद्युत उत्पादन में किस प्रकार के विद्युत का उत्पादन अधिकतम होता है, अधिकतम हिस्सा है? तो यह है तापीय विद्युत का। अगला सवाल देखें, भारत में जनसंख्या की घनत्व की परिभाषा की जाती है? तो जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर पर जो है व्यक्तियों की संख्या के रूप में। अगले सवाल को देखें, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होता है मंत्रिमंडलीय सचिव। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से किस देश के संविधान से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के प्रावधान को भारतीय संविधान में अपनाया है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, और इसके अलावा प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया था। और बात करें तो विधि का शासन और फिर संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रस्तावना आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत होता है जनता। जनता चाहेगा तो जिसे अपने शासन करने के लिए बना सकते हैं, फिर जनता चाहेगा तो चेंज कर सकते हैं, किसी भी नेता को बदल सकते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो सरकारिया आयोग जो 1983 में गठित हुआ था, तो ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित स्थापित किया गया था। और ये बात करें पूंछी आयोग, तो ये भी जो है 2007 में गठित हुआ था, और ये भी जो है केंद्र राज्य संबंध के लिए गठित किया गया था। और राज्य मन्नार आयोग जो है 1969 में गठित हुआ था, तो ये भी केंद्र राज्य संबंधित रहा, जबकि इंद्रजीत गुप्ता समिति ये चुनाव आयोग से संबंधित रहा। अगला सवाल कहता है स्मैक ड्रग्स प्राप्त होता है? तो ये पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से प्राप्त होता है स्मैक्स। अगले सवाल को देखें, रक्तदाब नियंत्रण कौन करता है? तो ये एडीवरिक ग्रंथि अर्थात एड्रेनल ग्रंथ करता है। अगले सवाल को देखें, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का एक वैध फेज है? तो कंप्यूटर वायरस का एक वैध फेज है, तो देखा जाए तो ये हो जाएगा केबल डॉटम प्रोपेगेशन, और हो जाएगा ट्रिगरिंग और एक्सक्यूटिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो मूलांकुर जो है मूल का निर्माण करता है अर्थात जड़ का निर्माण। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ये जो है श्वसनिका ये उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है, जबकि संग्रह नलिका, बॉमेन कैप्सूल और कोशिका गुच्छ हैं। अगले सवाल को देखें, चंद्रयान 2 के संदर्भ में पूरी प्रणाली को कॉन्फ़िगर करने और उसकी समीक्षा, उसकी कार्यान्वयन, असेंबलिंग एवं लैंडिंग के लिए दिशा निर्देशन हेतु एकल बिंदु प्राधिकारी और परियोजना निर्देशक था एम बनीता। अगले सवाल को देखें, इसरो और उसके स्थान का कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यह है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, पंजाब चंडीगढ़ यही गलत है आपका। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में है,
और UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में है और द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में ये सत्य है। अगला सवाल देखा जाए, कहता है 5 घंटियाँ 6, 8, 12, 18, 45 सेकेंडों के अंतराल पर बजती है। अगर यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करें तो अगले बार वो कब बजेगी? तो अगले बार कब बजेगी इनका आप LCM लीजिएगा तो LCM जो है पूर्ण रूपेण आ जाएगा 60। अब 60 सेकेंड, ये 360 आएगा LCM, तो 360 तो सेकेंड हुआ, इसको भाग देंगे 60 से तो ये मिनट में आएगा तो 6 मिनट आ जाएगा। तो 7:06 पर ये बजेगा, अर्थात 6 मिनट के बाद जो है पुनः इकट्ठा बजेगी। अगले सवाल को देखें, यदि एक कर्मचारी अपनी मासिक आय में 2.2/3% वृद्धि की जाए तो उसका 72 रुपया अधिक मिलता है, तो उसका मासिक आय कितना है? ये 72 जो है अंतिम दिया हुआ अंतर किसका? तो इसका 2.2/3, तो 3 दूना 6 2 8/3, तो 3 जो है यहाँ पर ऊपर में चला जाएगा और गुना करना है 100 से, यानी कुल मासिक आय के लिए। अब 8 नीचे है, 8 9 कितना हो गया 72 और 9 तिया कितना हो गया 2700, तो 2700 जो है ऑप्शन नंबर आपको C में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर 2.5 यानी कि 6.1/2% वार्षिक से बढ़ के 8% कर देने पर उसकी वार्षिक आय में जो है 40.5% रुपया की वृद्धि हो जाती है। यानी 6.5 से अगर 8% कर दिया जाए तो उसका जो है वार्षिक आय बढ़ जाएगा 40.5 रुपया, 40.5 रुपया। तो मूलधन कितना है? चलिए भाई, मूलधन के लिए आपको अंतर दिया हुआ है कितना 40.50 रुपया और गुना करना है 100 से और भाग देना है किससे? अंतर करना है ये दोनों प्रतिशत से। 6.5 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1.5। तो यहाँ पर दशमलव ये कट गया तो दशमलव ख़त्म हो गया है, ये भी ख़त्म है और ये भी ख़त्म है। अब काटे हैं तो 15 दूना 30 और 15 सते 105, इस प्रकार से हो जाएगा। तो 27 बार में कट गया, 27 गुना 100 बराबर 2700, तो ऑप्शन नंबर B। अगला सवाल देखें, उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। देखिए ये जो है 2 बढ़ा तो C आ गया, फिर 2 बढ़ा तो 5 E आ गया, अब यहाँ से 3 बढ़ा, इसलिए जो गलत है। और यहाँ भी देखिए G से I हो गया 2 बढ़ा, फिर I से जो है K हो गया और फिर V से X हुआ, X से Z हो गया, यानी कि ये 2 बढ़ रहा है, इसमें जो है 3 बढ़ रहा था। अगले सवाल को देखा जाए, कहता है किन 2 चिन्ह को आपस में बदलने पर जो है निम्न समीकरण सही हो जाएगा। चलिए बदलते हैं। अब हम लेते हैं ऑप्शन नंबर B को लेते हैं, यहाँ पर जोड़ के बदले भाग देते हैं और भाग के बदले जोड़। तो यहाँ पर हमने जोड़ के बदले क्या देना है? भाग देना है। अब देखिए और भाग के बदले क्या करना है? जोड़ना है। यहाँ पर हमने जोड़ दे दिया। अब ये तो घटा है और ये तो गुना का गुना है ही। अब देखिए 24 में देंगे भाग 3 से तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर मेरे पास 8 आ जाएगा। अब 8 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब 32 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास? 32 में से 30 जाएगा तो 2 बचेगा। 2 + 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है दिए गए अनुक्रम में कौन सा जो है लुप्त संख्या को आगे आने वाली संख्या होगी। चलिए देखा जाए, यहाँ पर देखिए कितना किया गया है? स्क्वायर किया गया है हर किसी का। 5 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर किया है प्लस 5 जोड़ा है तो 30 हो गया। उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर किया है, 9 का स्क्वायर प्लस 9 जोड़ा है तो कितना हो गया? 90। उसी प्रकार से 13 का स्क्वायर किया है और 13 का स्क्वायर करके 13 जोड़ा तो 182 हो गया। उसी प्रकार से 17 का स्क्वायर करके 17 जोड़ा तो 306 हो गया। उसी प्रकार से 21 का स्क्वायर करके 21 जोड़ा तो 462 हो गया। अब की बार हमें 25 का स्क्वायर करना है प्लस 25 जोड़ना है, तो 25 गुना 25 625 प्लस 25 तो 650 आ जाएगा यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर C में है। अगले प्रश्न को देखें, यदि एक कूट भाषा में कॉलम को लिखा जाता है 19 83 27 तो कॉमन को क्या लिखा जाएगा? देखिए CO तो 1 9 और उस प्रकार से 1 9 हो जाएगा आपका, सभी विकल्प में है। फिर देखिए यहाँ पर M लिखा हुआ है तो M का जो है इधर से देखिए क्या लिखा हुआ है? 2। तो अब देखिए 19 के बाद 2 2 किस में है? 19 के बाद 2 2 2 विकल्प में है, यहाँ भी है और यहाँ भी। अब देखिए N को क्या लिखा गया? N को 7, तो अंतिम में देखिए 7 किस में लिखा गया है? यहाँ पर N को 7, आंसर हो गया A। अगले सवाल को देखा जाए, कहता है सभी बकरियां भैंस है। चलिए बनाते हैं, यहाँ पर कथन है और निष्कर्ष है। ये हो गया बकरी
और ये हो गया सभी बकरी भैंस है। चलिए ये भैंस के अंतर्गत में आ गया। अब क्या कह रहा है, कहता है कोई भी भैंस बंदर नहीं है। इसका मतलब है कि बंदर ये जो है इधर होगा, इधर उधर कहीं भी होगा, लेकिन इसमें टच नहीं करता होगा। अब कहता है कि कोई भी बंदर, निष्कर्ष में कहता है कि कोई भी बंदर बकरी नहीं है। ये बात सत्य है। अगर भैंसे नहीं होगा तो बंदर उसके अंदर कैसे चला जाएगा। फिर कहता है कोई भी बंदर बकरी नहीं है, कोई भी बंदर बकरी नहीं है। ये बात सत्य है। और कोई भी बकरी बंदर नहीं है, कोई भी बंदर बकरी नहीं है। ये दोनों के दोनों बात सत्य है। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता है कथन कहा गया है कि परीक्षार्थियों की वास्तविक योग्यता मापने के लिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली में प्रबल परिवर्तन की आवश्यकता है। यानी विद्यार्थियों की अगर वास्तविक योग्यता मापा जाएगा, मापने के लिए आपको वर्तमान शिक्षा जो चल रहा है उसमें, उस प्रणाली में जो है प्रबल रूप से जो है आपको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो इसका विकल्प यही हो जाएगा निष्कर्ष कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता नहीं मापी जा रही है, यानी नहीं मापी जाती, इसीलिए जो है परिवर्तन करना जरूरी है। अगले सवाल को देखें। वह आरेख पहचानिए जो वाहन, ट्रक और कार के बीच संबंध दर्शाता है। तो ट्रक और कार जो है वाहन का ही हिस्सा है, तो इसके अंदर में आ जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। कहता है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने एक आदमी से कहा। चलिए ये हो गया तस्वीर और ये हो गया महिला। तो महिला तो कहने वाली है, आदमी से कहा था, आदमी से कहा था, आदमी ये हो गया। कहा था कि आपके दादा के इकलौते बेटे की बहन, ये हो गया इसके दादा। फिर ये इसका इकलौता बेटा जो होगा इसका ये पापा हो गया। अब इसके बहन हो जाएगा बहन। अब इसका लड़का हो गया ये तस्वीर। लड़के के बेटे की इकलौते बेटे की बहन की इकलौती संतान है, यानी ये जो है संतान है। तो कहता है उस आदमी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है। तो आदमी जो है ये क्या है तस्वीर वाले का, तो इसके पापा के जो हैं, पापा के बहन के संतान है। इसका मतलब ये फुफेरी चचेरी, फुफेरी दोनों आपस में होगा, भाई बहन। अब इधर से जोड़िएगा तो ममेरी इसका हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हो जाएगा कि यानी ये आदमी क्या लगता है तस्वीर वाले का, तो तस्वीर वाले के हो जाएगा क्या, इसके माँ के भाई के बेटा। तस्वीर वाले को हो जाएगा माँ के भाई के बेटा है ये आदमी, अर्थात ममेरा भाई। अगला सवाल देखा जाए। आजीविका संप्रदाय के संपादक कौन थे, तो ये संस्थापक थे मखलीपुत्र गोसाल। अगला सवाल देखा जाए। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया, तो यह था उपगुप्त। अगले सवाल को देखें। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है, तो खजुराहो का मंदिर शैली ये नागर शैली का द्वारा निर्मित किया गया है। मंदिर निर्माण की शैली में नागर और जो है द्रविड़ और फिर बेसेमर, तो दक्षिण में द्रविड़, उत्तर में नागर और दोनों का मिश्रण से बेसर शैली। अगले प्रश्न को देखें। किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया। तबले एवं सितार का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है और अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। अगला सवाल। चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया था, तो शेरशाह सूरी ने चलाया था। अगला सवाल देखें। एक तरफ जैन धर्म और एक तरफ धर्म है, एक तरफ जो उससे संबंधित स्थान है, तो जैन धर्म पावापुरी होगा, फिर हिंदू धर्म वाराणसी होगा, इस्लाम धर्म मदीना हो जाएगा, मक्का मदीना, और ईसाई धर्म वेटिकन हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो यह है केरल में। अगला सवाल। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, तो लंदन में है। 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा बनाया गया। अगला सवाल। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। सोचिए 1 को सोचिए 2 के साथ मैचिंग कराना है। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ अर्थात EEG का प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क संबंधी कार्य की पता लगाने के लिए, मस्तिष्क संबंधी रोगों का निदान कार्य के लिए। और EEG ये जो है ये है ECG, ये जो है ECG है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है हृदय रोगों के निदानकारी अर्थात हृदय संबंधी कार्य के पता लगाने के लिए। और स्फग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है रक्तदाब अर्थात रक्तचाप, और स्टेथोस्कोप से जो है हृदय की धड़कन सुना जाता है। अगले सवाल को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है।
तो एक तरफ जो है वायु प्रदूषक पदार्थ है, एक तरफ जो है प्रभावित अंग है। एस्बेस्टस से फेफड़ा प्रभावित होता है और शीशा से मस्तिष्क प्रभावित होता है और फिर पारा से प्रभावित होता है उदर और कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रभावित होता है रक्त धारा। इस प्रकार से आपका बी मैचिंग हो जाएगा 3 1 4 2 2 4। अगले सवाल को देखें। एक तरफ जो है यहाँ कहता है किसका मिलान सही मिला हुआ है, तो आपका जो है रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु है, ये बात सत्य है। शर्करा अनुसंधान संस्थान ये हो जाएगा चेन्नई नहीं बल्कि कानपुर हो जाएगा। और चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये हो जाएगा चेन्नई में। और चावल अनुसंधान संस्थान ये हो जाएगा कटक में, तो ये हो जाएगा कटक में। इस प्रकार से आपका जो है केवल एक मैचिंग था। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।